आई एम डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव फ्रॉम साई कॉस्मेटिक्स। मैं आपसे समय समय पे बात करता रहता हूँ और जो मुझे आता है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में अपने पेशेंटों को या जो उसके संबंध में जानकारी चाहते हैं उनको बताता रहता हूँ। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ डिफिकल्टीज इन कंसल्टेशन। कौन से पेशेंट हैं जो मुझे हिला जाते हैं या मुझे थोड़ा सा उनसे निपटने के लिए अपने विट्स या दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है जरूरत से ज्यादा। तो पहले पेशेंट है वो आईटी वर्कर्स या नाइट ड्यूटी करने वाले लोग जो लगातार साल दर साल नाइट ड्यूटी ही करते हैं। आप समझिए कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन एक समय निकलता है और वो समय होता है जब आप आरईएम स्लीप में होते हो। यूजुअली ये समय 5 से 7 बजे या 5 से 6 बजे का होता है जब बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाती है और वो दिन भर आपकी बॉडी में रहता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है, अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो ये भी डिस्टर्ब्ड है। ऐसे पेशेंट के लिए मेरे को अलग से कोई रजीम, कोई प्लान सोचना पड़ता है कि इनको मैं कैसे ट्रीट करूं। इसके बाद मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं नंबर 2 जो कि बोले हम सर घर से बहुत बाहर रहते हैं, हम सर प्रोटीन नहीं खा सकते, हम सर दूध नहीं पी सकते, अंडा नहीं ले सकते, हम तो घर से बाहर रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को ये समझाना कि आपको प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, प्रोटीन्स लेने पड़ेंगे। इनफैक्ट फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी और ई का भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको अच्छे बाल चाहिए तो इस पेशेंट को समझाना औरों से इसको ट्रीट करना मेरे लिए अलग होता है, क्योंकि मेरे को उसको ट्रीट करने के साथ उसका डाइट भी इंप्रूव करना होता है। उसको एक प्लान बना के देना होता है कि तुम अपनी दिनचर्या में इस तरह से अपनी डाइट इंप्रूव कर सकते हो। ऐसे भी पेशेंट्स नंबर 3 पे भी वो भी मेरे लिए डिफिकल्ट होते हैं जो 6 साल से फिनेस्ट्राइड खा के आ रहे हैं या 6 साल से मिनॉक्सिडिल यूज करते आ रहे हैं, अब 10% मिनॉक्सिडिल पे चल रहा है। तो उस पेशेंट के लिए भी कुछ अलग रेजीम, कुछ अलग प्लान, कुछ अलग ट्रीटमेंट प्रोसीड करना पड़ता है मेरे को, जो कि इस तरह से आ रहे हैं। उनके लिए अलग से कुछ रेजीम सोचनी पड़ती है, दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं जो इनसे अलग हो। तो ये भी एक डिफिकल्ट कैटेगरी में आते हैं ये पेशेंट्स। इसके बाद ऐसे भी केसेस होते हैं जो मेगा केसेस हैं, ग्रेड 5 ग्रेड 6 बॉल्डनेस है और डोनर एरिया छोटा सा है, उसके बाद भी हो सकता है वो शाहरुख खान जैसे बाल चाहते हो। तो ये मेरे लिए कठिन होता है। उसके बाद उनमें से भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो उस छोटे से डोनर एरिया के बावजूद भी कहते हैं कि सर मेरा बियर्ड और चेस्ट टच नहीं होना चाहिए। तो ये वाकई एक डिफिकल्ट सिचुएशन है और इसको टैकल करने के लिए डॉक्टर को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। इसके अलावा एक बहुत बुरी कैटेगरी है 4थे नंबर पे और वो है previously failed transplant, and if there are previously failed transplant due to some technical or technician cleaning, वो पूरा डोनर एरिया सिर्फ 2000 फॉलिकल निकालने के नाम पे आपने पूरा डोनर एरिया स्कार करके रख दिया, खराब करके रख दिया है। अब उसको वर्टेक्स पे बॉल्डनेस है, मैं कैसे करूंगा? मेरे लिए बड़ा कठिन होता है इस तरह के पेशेंट्स को ये समझाना कि आपके साथ पहले क्या हुआ है और अब मैं क्या कर सकता हूँ। आप मेरी पोजीशन सोच के देखिए। ऐसे भी पेशेंट्स मेरे लिए तकलीफमंद रहते हैं या मुझे मेरी विट्स को हिला देते हैं। एंड दोज who have gone to other clinics, से टेक्नीशियंस की क्लिनिक है, ग्रे मार्केट है, जो कहते हैं हम 30,000 रुपए में आपको अनलिमिटेड बाल देंगे। अरे भाई, अनलिमिटेड बाल आपके सर में है ही नहीं, तो कौन आपको अनलिमिटेड बाल दे सकता है? एक अनुपात होगा जिसके अनुपात में डॉक्टर आपके डोनर एरिया से बाल निकाल सकता है, तो वो उससे ज्यादा कैसे निकाल सकते हैं? इस तरह के लोग एक डी बना देते हैं सर पे, उसमें ज्यादा से ज्यादा 3000 फॉलिकल डाल देते हैं और आपसे ये कहते हैं कि हमने अनलिमिटेड ग्राफ्ट डाल दी है और इसके साथ आपका पूरा डोनर एरिया तहस नहस कर देते हैं। इस तरह के पेशेंट्स को ये समझाना कि वो ग्रे क्लिनिक है, मैं रियल क्लिनिक हूं, बहुत मुश्किल होता है, वाकई डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मे बी उनकी इच्छाएं कुछ ऐसी होती हैं कि मेरे हेयर लाइन यहां तक आ जाए। तो इसका एक सिद्धांत होता है भाई, इसका एक रेशियो ऑफ 3 है, दैट इज फ्रॉम टिप ऑफ चिन टू टिप ऑफ नोज इज फर्स्ट 1/3 ऑफ द फेस, फ्रॉम टिप ऑफ नोज टू बिटवीन एन आई above the eyebrows is second 1/3 of the face, and from between and above the eyebrows to the hairline should be last 1/3 of the face.
20 इस लास्ट 1/3 में मैं इन तीनों 1/3 को एक बराबर रखना है। इस लास्ट 1/3 को मैं ज्यादा से ज्यादा 19-20 का फर्क दे सकता हूँ। बहुत कोई कहे तो 18-20 का फर्क दे सकता हूँ, लेकिन अगर कोई 15 और 20 का फर्क मांगे, यहाँ पे मांगे हेयर लाइन, तो कोई भी डॉक्टर उसको देखेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं अपने बारे में क्या सोचूंगा उस लाइन को देख के। डेफिनेटली दे आर डिफिकल्ट पेशेंट्स फॉर मी टू कन्विंस। लास्टली जो है जो 2 यंग पेशेंट्स हैं। एक माँ अपने बेटे को लेके आती है, 18 साल का बच्चा है, उसको थोड़ा बॉल्डनेस है और वो ये कह रहा है कि मैं अपने कॉलेज में तभी ज्वाइन करूंगा जब मेरे बाल ठीक हो जाएंगे। उसको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना है अपने बालों के बारे में। इस तरह के पेशेंट्स को जब आप टच करते हैं तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए और उनके माँ बाप को भी समझाना चाहिए कि ये बॉल्डनेस आगे एक ट्रांसप्लांट के बाद भी बढ़ सकती है। ये हेरिडिटी पे ज्यादा डिपेंड करेगी। अभी जो एरिया है वो हम करके दे रहे हैं, आगे नया एरिया आ सकता है, आप तैयार रहो। दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर द डॉक्टर। थोड़ी सी देर में ही उसको बुराई मिल सकती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, 65-70 की उम्र है और उसके बावजूद भी दे आर कीन टू हैव ए हेयर ट्रांसप्लांट। रियली डिफिकल्ट केसेस, रियली उनमें से अच्छे केसेस को चूज करना और फिर उनके साथ कुछ करना वाकई डॉक्टर्स की विट को चैलेंज करता है। मैं अपना संबोधन यहीं रोकता हूँ। उम्मीद है ये आपके लिए यूजफुल रहा हो।